अगर हम उसके ऊपर से इमोशन की लेयर को हटा के देखें देन इट इज जस्ट अ पीस ऑफ क्लॉथ, और अगर पैट्रियटिज्म को भी हटा देना देन दिस इंडिया इज नथिंग बट अ पीस ऑफ लैंड. Why would you say something so controversial yet so brave? You either die hero or live long enough to see yourself a villain. इन दोनों की कंट्रोवर्सी ने अब एक नया टर्न ले लिया है जब इसमें लीगल टर्म्स की एडिशन हो चुकी है. एंड इट फील्स लाइक अ थ्रिलर फिल्म जिसमें हर मोड़ पे नया सस्पेंस आता है, नया नैरेटिव प्रेजेंट होता है, बिकॉज ये कहानी है अबाउट टू कैरेक्टर्स कैरिंग टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज एंड नैरेटिव्स टू सपोर्ट देयर बिलीफ सिस्टम. जब कभी भी लगा कि इस कंट्रोवर्सी का एंड हो जाएगा, समथिंग न्यू पॉप्स अप. एंड दिस टाइम प्रीवियसली मैंने वीडियो रिव्यू की थी एज एन ऑडियंस, एज अ व्यूअर, बट दिस टाइम इट इज एनालिटिकल आयुष. सो ऐसा क्या हुआ कि इस वीडियो को बनाने की जरूरत पड़ी, बिकॉज आई थॉट जो मैंने पुरानी वीडियो बनाई थी दैट वुड बी इनफ टू एंड अप दिस कंट्रोवर्सी, स्पेशली जब उसके बाद संदीप सर के ऐसे मैसेजेस आए अबाउट अपॉलॉजीज. But something strange, something weird happened recently, and that is when Sandeep uploaded a video on both of his channel regarding disrespect of Indian national flag. So the basic point is प्रखर ने वीडियो अपलोड की थी on his channel, a vlog actually, in which he was seen draping Indian flag around him and carrying him throughout his graduation ceremony. And the problem here was that was disrespect of Indian national flag. बट हम सिंपली ये भी तो कह सकते हैं व्हेन इंडियन क्रिकेट टीम वॉन द वर्ल्ड कप दे टू वर सीन ड्रेपिंग द वर्ल्ड कप एंड इवन टेकिंग शैंपेन ऑन दैट. सो क्या वो भी डिसरिस्पेक्टफुल है? नो, द पॉइंट हियर इज ऑल अबाउट द इंटेंट. द इंटेंट ऑफ प्रखर एंड इंडियन टीम इज नेवर टू डिसरिस्पेक्ट इंडियन फ्लैग, ऑन द कॉन्ट्रेरी टू फील प्राउड अबाउट इट. और ये इंटेंट की बात है ना, सिर्फ यहां तक एप्लीकेबल नहीं होती. जब हम कॉमेडी में बात करते हैं दैट सम जोक्स आर ऑफेंसिव, द पॉइंट हियर इज द इंटेंट ऑफ दैट जोक वाज टू क्रिएट लाफ्टर एंड नॉट ऑफेंडिंग समवन. ऑफेंसेस आर पर्सनल, सो आई डोंट थिंक इस पॉइंट की कोई रेलेवेंसी रह जाती है व्हेन संदीप सेज दिस वीडियो वाज मेंट टू डिसरिस्पेक्ट इंडियन नेशनल फ्लैग. मैं ऐसे कईयों को जानता हूं हु वुड फील अशेम्ड और इन्फीरियर अबाउट देयर आइडेंटिटी ऑफ बीइंग एन इंडियन. सो जो भी प्रखर ने किया है इज नथिंग लेस देन ग्लोरीफाइंग इंडियन एंड इंडियन हेरिटेज. सो अगर बात इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी तो क्यों लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं यहाँ पे प्रखर को? द सिंपल आंसर इज हेलो इफेक्ट. संदीप सर ने अपने पिछले 10-15 साल के करियर में इतनी अचीवमेंट्स हासिल कर रही है, और जो उन्होंने ब्रांड इमेज बना दी है ना, अब उसके सामने जो उनका यहाँ पे पर्सोना रिप्रेजेंट हो रहा है विच वेदांत रस्टी क्लियरली जस्टिफाइड एज संदीप बुलेश्वरी, तो लोगों को ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा दैट हाउ दिस पर्सन कैन डू दिस सेम बाय थिंग. दैट इज हेलो इफेक्ट. जब हम पर्सन के इनिशियल फर्स्ट इंप्रेशन से ही उसके सारे जजमेंट और एक्शंस को पास कर देते हैं, बट वी फॉरगेट दिस कि इंसान की एक पर्सनैलिटी नहीं होती. देयर इज अ पर्सोना और कैरेक्टर दैट ही plays in front of the camera, and maybe or maybe not behind the camera he is not that same person. यहाँ पे संदीप जी उन अंकल आंटियों की तरह एक्ट कर रहे हैं जो बात बताने के लिए तो बहुत है, एडवाइस करने के लिए बहुत है कि ये करो वो करो, बट जब बात खुद के प्रिंसिपल्स पे आती है ना दे फेल, एंड दैट इज व्हाट संदीप डिड हियर. बिकॉज अब मैं इतना छांटने तो नहीं बैठूंगा, बट आई क्लियरली रिमेंबर संदीप टॉकिंग अबाउट इट इन वन ऑफ हिज वीडियोज दैट व्हेन वी टॉक अबाउट एनी पीस ऑफ क्लॉथ और समथिंग, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ क्लोथ. एंड नो ऑफेंस और डिस्क्लेमर, मैं यहाँ पे इंसल्ट नहीं करना चाहता अबाउट इंडियन फ्लैग, बट द पॉइंट हियर इज अगर हम उसके ऊपर से इमोशन की लेयर को हटा के देखें देन इट इज जस्ट अ पीस ऑफ क्लोथ, और अगर पैट्रियटिज्म को भी हटा देना देन दिस इंडिया इज नथिंग बट अ पीस ऑफ लैंड, एंड दैट इंप्लाइज नॉट टू इंडिया बट टू द होल नेशनलिस्ट. सुन के हैरान हो गए ना? बट डज दैट मेक मी एंटी नेशनल? नो, डेफिनेटली नॉट, बिकॉज हियर इट इज. Criticizing an idea does not mean that I hate it. अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ about it being a piece of cloth or land, तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मैं इंडिया को लुक डाउन करता हूँ या आई एम नॉट प्राउड ऑफ इंडियाज कल्चर और एनीथिंग एल्स. यहाँ पे बात सिर्फ इतनी है, माई आइडिया ऑफ नेशनलिज्म और पैट्रियटिज्म इज नॉट एसोसिएटेड with a piece of cloth or any acquisition or property, and that's just my personal preference. और ऐसा नहीं है कि मेरी प्रेफरेंस गलत हो सकती है या फिर दूसरे बंदे की सही हो सकती है. और बात रही रिचुअल्स की ना, तो संदीप जी ने जो प्रखर की वीडियो को एडिट कर करके ये वाली क्लिप लगा के डाला है ना, ऑल आई कैन से अबाउट इट इज दैट ये सिर्फ एक रिचुअल है टू प्रेजेंट ग्रैंडोर और ओकेजन सच विद वाइन. और अगर ये वाला रिचुअल गलत है ना, तो माता के लिए बकरे की बलि देना भी गलत है. और इसके अलावा और कोई भी रिचुअल जो बंदा अपने पर्सनल प्रेफरेंस के लिए करता है वो भी गलत है.
बट सी दैट इज द पॉइंट, जितना मैं इसको बोलता जाऊंगा उतना ये कंट्रोवर्शियल होता जाएगा. सो एट द एंड इट्स ऑल अबाउट पर्सनल प्रेफरेंस. नाउ सी इन सब में भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज एक्विजिशन लगाना एज फार एज आई फेल्ट इनिशियली गलत नहीं है, बिकॉज कोई भी बंदा किसी को क्रिटिसाइज कर सकता है अबाउट हिज आइडियाज. एंड आई से हियर अगेन, क्रिटिसाइजिंग आइडियाज डज नॉट मीन अ पर्सन हेट्स देम. बट यहाँ पे हेट का पहला साइन तब शो होता है जब ये पर्सनल इशू को नेशनल इशू बना देते हैं. बट उस पर बाद में जाएंगे. बट डिड यू नोटिस वन थिंग, एक पल में अपॉलॉजी और दूसरे पल में महानता. देखो थ्रू आउट दिस कॉन्ट्रोवर्सी मैंने तो दोनों की तरफ से आर्गुमेंट ली थी एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम बोथ हैंड्स. बट संदीप जी आप उस वक्त गलत हो गए थे जब आपने पर्सनल वेंजेस को यूज करके एक नेशनल इशू बना के ऑडियंस का माइंड मैनिपुलेट करने की कोशिश की. बिकॉज आपके पास्ट के जितने भी इनकंसिस्टेंट एक्शंस है ना, वो क्लियरली बताते हैं कि आपको जस्टिस से नहीं पर्सनल ग्रज से मतलब है. एंड लास्ट थिंग एनी पर्सन वुड डू, आपको तो छोड़ो, आपको तो लोग भगवान मानते थे, बट कोई भी बंदा ये नहीं करेगा टू मैनिपुलेट हिज ऑडियंस इन हिज पर्सनल वेंजेस एंड टू जस्टिफाई दैट. You know, all I can say is that to have personal biases is to be human. उसमें कोई गलत नहीं है. We all have our personal preferences and perception about things. We all hold our own subjective beliefs and are influenced by world, culture and such ideas that we encounter on daily basis. But being aware about one's biases is vital for both personal and professional lives and career as well. और आप जैसे बंदे से तो सभी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सेंसिबल वे में रिएक्ट करोगे इस सिचुएशन पर. बट ऑल यू डिड वॉज नथिंग बट इमेच्योर एक्ट ऑफ वेंजेस. आई एम सो सॉरी अगर मैं इतना हार्श साउंड कर रहा हूँ आज, but all I can say is that value of this video would be for you, the audience, that do not let your personal biases overpower you for just momentarily vengeance. Revenge is for weak and immature. Forgiveness is all about strong and wise person. हेट किसी का भी भला नहीं करती, उल्टा जो हेट करता है they only end up in ruins. और बेटर मैं इसे ऐसे कोट कर सकता हूँ, Forgiveness is liberating. Hate and revenge are self-made prison. इस कंट्रोवर्सी से भी तुम्हें क्या सीखना है, ये डिसीजन भी तुम्हारा ही है. ईदर मसाला और समथिंग वैल्यूएबल आउट ऑफ इट. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट अदर एनालिटिकल वीडियोज ऑन माई चैनल. टिल देन कीप एनालाइजिंग. बाय.